सो फाइनली दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल का एक और नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अगर आपको फेसबुक अकाउंट कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड प्रॉब्लम में फंस गया तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 99% चांसेस है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है ना। और मैं आपको वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप लोग चाहो तो मेरे यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, मैं आपको ऑन वीडियो के साथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों देखो अकाउंट जो है ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम में फंस गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे आप अपना अकाउंट को मतलब ओपन कर सकते हैं, मतलब अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि दोबारा से मतलब लाइफ टाइम के लिए आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम ना आए। अगर कभी भी अपने अकाउंट में वो प्रॉब्लम आएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 मिनट में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखो अकाउंट जो है ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम में फंस गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया तो आपका अकाउंट में क्यों वो प्रॉब्लम आती है। दोस्तों देखो अलग अलग अकाउंट में अलग अलग ऑप्शन मतलब अलग अलग तरीके से अपना वो प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मान लो अगर अपना अकाउंट कोई ऐसा ब्राउज़र में या फिर ऐसा एप्लीकेशन में लॉगिन कर दिया जहाँ पर मतलब एप्लीकेशन या ब्राउज़र सेव नहीं है, तो ऐसे में अपने अकाउंट में वो प्रॉब्लम आती है मतलब आ सकती है, ठीक है ना। और अगर आपने अपने अकाउंट को कोई मतलब ऐसे अकाउंट मतलब ऐसे ब्राउज़र या फिर ऐसे एप्लीकेशन में लॉगिन किया जहाँ पर ऑटो लाइकर मतलब कोई ऑटो लाइकर वगैरह ऑटो लाइकर मतलब लेने के लिए लॉगिन कर दिया, तो ऐसे में अपने अकाउंट में वो प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी कभी अपने अकाउंट जो है ना मतलब कोई दूसरे डिवाइस में या फिर दूसरे फ़ोन में लॉगिन करने से भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। और ज़्यादातर अकाउंट में मतलब जीमेल वगैरह या फिर अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहती है या फिर जीमेल चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट में वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। और मैं आपको बात करता हूँ कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। आप लोग जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा अपलोड फोटो वाली का, ठीक है ना। लेकिन भाई वीडियो को मतलब छोड़ के मत जाओ। यहाँ पर दोस्तों देखो एक ऑप्शन आ रहा है गेट ए कोड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। और मेरे पास वो ईमेल एड्रेस नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादातर अकाउंट में यहाँ पर मतलब कन्फर्म या मतलब अपलोड फोटो आईडी का ऑप्शन आती है या फिर मतलब और अनदर फ़ोन और कंप्यूटर वाला ऑप्शन आती है, ठीक है ना। और मेरे पास जीमेल वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मेरे पास जीमेल या फिर फ़ोन नंबर मतलब इस अकाउंट का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों अगर अकाउंट आपका अकाउंट है और अकाउंट लॉक होने से कुछ इस तरह से कन्फर्म यूआईडी में जाने के पहले आपका फ़ोन में लॉगिन था, तो ऐसे में अपना अकाउंट 100% ओपन हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपका फ़ोन में लॉगिन नहीं था तो भाई वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हो। अगर आपका फ़ोन में लॉगिन नहीं था तो भाई जा सकते हो। अगर अकाउंट आपका है और आपका फ़ोन में लॉगिन था तो ऐसे में आप अपने अकाउंट को 100% ओपन कर सकते हो इस वीडियो से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखो अभी अकाउंट जो मतलब अभी इस प्रॉब्लम कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड मतलब कुछ इस तरह से आती है, लेकिन पहले इस प्रॉब्लम आता था मतलब कन्फर्म यूआईडी के साथ, ठीक है ना। मैं आपको साइट पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से पहले कन्फर्म यूआईडी के साथ आता था, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम कुछ इस तरह से लॉगिन अप्रूवल नीडेड में आती है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन से इस प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आती है, ठीक है ना। और काफ़ी सारे भाई परेशान हो चुका है और यहाँ पर मुझे कॉमेंट कर रहा है कि भाई इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाओ, आपका वीडियो देखने से मतलब काफ़ी सुकून मिलती है, ठीक है ना। हाँ भाई मुझे बहुत खुशी हुआ आपका कमेंट पढ़ के। यहाँ पर दोस्तों देखो सबसे पहले आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर तो आपके पास जीमेल या फिर कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो ऐसे अपना अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो ऐसे में करना क्या होगा, अगर अपना अकाउंट कभी भी अपना फ़ोन का गूगल क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन किया या फिर आपने कोई अपना फ़ोन में सेव कर रख दिया था अपना अकाउंट और अपना फ़ोन से एक्सेस किया गया था, ठीक है ना। अगर आपका फ़ोन से अकाउंट को एक्सेस किया गया था तो ऐसे में आज की इस वीडियो से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कैसे ओपन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आपको बस सर्च करना होगा टच वीपीएन लिखकर, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह आपको टच वीपीएन लिखकर यहाँ पर टाइप करके सर्च करना होगा। आप तो जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस वाला वीपीएन यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना होगा। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। आप कोई भी वीपीएन चलेगा और कोई भी वीपीएन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर टच वीपीएन इंस्टॉल किया था। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सिंपली वीपीएन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सिंपली ओपन कर लेते हो आपके सामने। आप लोग जैसे वीपीएन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट चॉइस, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोक्सी और सर्वर आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से आप जापान, इंडोनेशिया और मतलब
यहाँ पर आप जापान, इंडोनेशिया और डेनमार्क का सर्वर यूज़ करें, ठीक है ना। यहाँ पर वो 3 सर्वर सबसे बेस्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इस 3 सर्वर को यूज़ करो। और आप लोग मैं सिंपली यहाँ पर डेनमार्क नहीं, मैं सिंपली आपको जापान के सर्वर कनेक्ट करके दिखाया। तो आपको सिंपली जापान के सर्वर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद अभी कुछ ही सेकंड में आपका जो सर्वर है ना कम्प्लीटली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। दोस्तों देखो सर्वर जो है ना कुछ इस तरह से मतलब कनेक्ट हो जाएगा। आपका VPN कनेक्ट हो गया। और अभी आपको करना क्या होगा, जहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हुआ था, मतलब आपको इस वाला ब्राउजर में आ जाना होगा। आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक बार रिप्लेस कर लेना होगा। आप लोग जैसे रिप्लेस करेंगे, अगर आपका अकाउंट आपका फ़ोन में लॉगिन था, ठीक है ना, अगर आपका फ़ोन में लॉगिन था या फिर अपना ब्राउजर में अकाउंट सेव था या फिर अपना मतलब जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ना यहाँ पर सेव था, तो ऐसे में आपका अकाउंट कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर येस में क्लिक करना होगा। आप लोग जैसे ही येस में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आपको सिंपली यहाँ पर एक नया पासवर्ड दे देना होगा। तो मैं सिंपली आपके सामने एक नया पासवर्ड दे देता हूँ। दोस्तों देखो मैं कुछ इस तरह से मैं आपके सामने एक कंप्लीट मतलब एक नॉर्मल पासवर्ड दे दिया, ठीक है ना, आपके सामने दे दिया। तो आपको सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिकली आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना आपके सामने देखिए लाइव प्रूफ के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखो आपके सामने जो अकाउंट है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो गया। आपके सामने देख लीजिए ऑन वीडियो लाइव प्रूफ के साथ अकाउंट ओपन हो गया। और भाई वीडियो को अभी तक स्किप मत करो, मैं आपको बताऊँगा आपका अकाउंट को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो ताकि दोबारा से आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम ना आए। और सबसे पहले आप लोग अकाउंट देख लीजिए। आपके सामने अकाउंट जो है ना ओपन हो गया। मैं VPN को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं VPN को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि डिस्कनेक्ट हो जाए। देखो भाई VPN को भी मैं डिस्कनेक्ट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखो VPN भी ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखो अकाउंट की बात करो तो अकाउंट भाई देखिए डायरेक्टली आपका सामने जो है ना ओपन हो गया, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से आप किसी भी फेसबुक अकाउंट को VPN से ओपन कर सकते हो। भाई सॉरी, किसी भी अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। अगर अकाउंट का एक्सेस आपका फ़ोन था, मतलब आपका फ़ोन में अकाउंट लॉगिन था, तो ऐसे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन में लॉगिन नहीं था, क्रोम ब्राउजर में अपना लॉगिन नहीं था, तो ऐसे में आपका अकाउंट ओपन ना भी हो सकते हैं। बट आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। और अगर अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो तो आप हमेशा के लिए मतलब आप अपना फ़ोन का जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ना यहाँ पर जाके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लो, मतलब लॉगिन करके रख दो हमेशा के लिए। यहाँ पर लॉगिन करके रख दो और कभी भी अपने अकाउंट में वो प्रॉब्लम आ जाएगा तो VPN से आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो और कभी भी अपना लाइफ टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोग चाहो तो इस टॉपिक पर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाओ। आप मेरे चैनल में जाके सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करो। कुछ इस तरह से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको सर्च कर लेना होगा। कुछ इस तरह से सेम टू सेम आपको सर्च करना होगा। और यहाँ पर आपको देखो काफ़ी सारा वीडियो देखने में मिल जाएगा। देखो कुछ इस तरह से आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने में मिल जाएगा। आप यहाँ से मेरे चैनल का कोई भी एक वीडियो देख सकते हो और उम्मीद करते हो आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आप एक बार यहाँ पर सारे वीडियो देख लोगे तो आपका मतलब यहाँ पर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका अकाउंट में और आप इस टॉपिक पर एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से अपना किसी भी फेसबुक अकाउंट को मतलब कन्फर्म या एंट्री से अनलॉक कर सकते हो और अकाउंट को कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो भाई आज के वीडियो इतने हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को कर देना एक लाइक। और अगर आपने हमारे चैनल का वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल में जाकर और भी कुछ वीडियो देख सकते हो। अगर आप एक फेसबुक यूज़र है तो मुझे लगता है आपका मतलब वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला मतलब होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर देना। उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नया अपडेट का वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा। सो आज के लिए इतने ही, मिलती हूँ और एक अगले नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।